बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे आपने टेक्स्ट बेस्ड लोगों को यूज करके दोबारा से एक मिनिमलिस्ट डिजाइन क्रिएट करना है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम मिनिमलिज्म में क्या करते हैं कि आइकन को इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिजाइन में वर्ड की फील के हिसाब से। तो फिर हम छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे ताकि मैं चारों स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने, बिकॉज हम जो आगे मूव करेंगे एडवांस चीजें भी आएंगी। ठीक है, फिर हम आगे कुछ और मजीद स्किल्स पे भी काम करेंगे। सो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मिनिमलिज्म पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि इसमें मैं मिनिमलिज्म भी लेके आ रहा हूँ, साथ साथ आइकन्स को इंकॉर्पोरेट करना, प्लस हम साथ साथ देखेंगे कैसे आपने मिनिमलिज्म की केस में टेक्स्ट को भी कस्टमाइज करना, टेक्स्ट को कैसे आपने एडिट करना है, बिकॉज टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइनिंग के साथ ही हम आइकन्स को इंकॉर्पोरेट करना सीख रहे हैं। सो आज की क्लास में हम दोबारा से कुछ ना कुछ डिजाइन करेंगे। सो आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हम आज क्या डिजाइन करने वाले हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। अच्छा, आज हम ये सिंपल सा एक फायर का लोगो डिजाइन करेंगे टेक्स्ट बेस्ड, और इसमें हम जो चीज आज ऐड करेंगे ना, वो हम आई के ऊपर देखेंगे एक हमने फायर का आइकन इंकॉर्पोरेट किया। अब हम ये आज देखेंगे फायर का आइकन आपने कैसे डिजाइन करना है, ओके, और इसको कैसे आपने आई के साथ इंकॉर्पोरेट करना है। बिल्कुल सिंपल है। देखें, जितना आप सिंपलिसिटी की तरफ फोकस करेंगे उतना आप जल्दी क्रिएटिविटी की तरफ मूव ऑन करेंगे, ओके। और याद रखें कि फ्लैट डिजाइनिंग आपने ज्यादा फोकस करना है फ्लैट डिजाइनिंग की तरफ, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को मोस्टली कहता हूं यार आप फ्लैट डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा फोकस करें। जब आपका डिजाइन फ्लैट में अच्छी लुक देगा तो ऑब्वियसली जब आप उसको मॉकअप पे मूव ऑन करवाएंगे या किसी और टेम्पलेट पे या प्रेजेंटेशन मोड पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको और ही फील देगा, उसकी लुक ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल और मजीद जो है ना वो अमेजिंग लुक देगा। ठीक है, तो आपने ज्यादा फ्लैट डिजाइनिंग की तरफ फोकस करना है। सो आइए देखते हैं कैसे आपने इसको डिजाइन करना है। तो मैं इलस्ट्रेटर पे आ जाएं और यहां से हम लिख लेते हैं फायर, और आज हम फॉन्ट लेंगे मेट्रोपोलिस फॉन्ट। मेट्रोपोलिस फॉन्ट मैंने आपको बताया इसकी पूरी फैमिली है, और मैंने ये फॉन्ट्स आपको दिए हुए हैं, नहीं तो मैं दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपने जाके डाउनलोड कर लेना है इसको और इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं मेट्रोपोलिस सेमी बोल्ड। ठीक है, अब ये क्योंकि स्मॉल लेटर्स में है तो मैं चाह रहा हूँ फायर का लोगो डिजाइन करूँ कैप्स में। तो यहाँ पे कंट्रोल टी करैक्टर पैनल आ गया, और यहाँ से हम शो ऑप्शंस करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ऑल कैप्स पे कर लेते हैं। ये आपके पास फायर का कैप्स लॉक में आगे सारे लेटर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट आउटलाइंस राइट क्लिक करके फिर हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आग फायर, तो कैसे हम उस आइकन को डिजाइन करेंगे, आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने ड्रॉप का आइकन डिजाइन किया था, तो उसी प्रोसेस को आज हम फॉलो करेंगे और इसी प्रोसेस की मदद से हम फायर का आइकन भी डिजाइन करेंगे। सो यहाँ से हम दोबारा जाते हैं, सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम प्रॉपर्टी बार में आके कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर कर देते हैं। ऑल राइट, और ये चीज आ गई हमारे पास, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इन पॉइंट्स को, या पूरा आप डिजाइन सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें, थोड़ा सा मैं इसको आल्ट पे होल्ड रख के क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस। ऑल राइट, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन में बताया कि फायर के आइकन में ये चीज क्या है कि यहाँ से ये चीज बेंड हुई पड़ी है, देखिए अंदर की तरफ, और यहाँ से फिर बाहर की तरफ गई है। तो ये चीज हम कैसे डिजाइन करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ से लेना है पेन टूल, ओके, और पहले आप ये करेंगे इस ड्रॉप को आप यहाँ से रेड कलर दे दें, या फिर आप थोड़ा सा डार्क कलर दे दें, दिस वन। पेन टूल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं एक पॉइंट स्टार्ट करता हूँ लाइक दिस। ऐसे इस चीज को डिजाइन करने के और भी बहुत मेथड है, बट ये सिंपल मेथड था तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आके हम एक पॉइंट लगाते हैं लाइक दिस, और इस हैंडल को हम इस पॉइंट पे आके क्लिक करके क्लोज करते हैं, और एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। सिंपल इज दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इतनी, ओके ओके। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके इस चीज को आप कर दें माइनस। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करूँ, देखें ये चीज भी कट रही है। उसकी रीजन ये है कि इस पार्ट को आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ये आपके ड्रॉप की बाउंड्री से ये चीज बाहर हो जाए। ऑल राइट, अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लेके इसको कट करें, देखिए इजिली आपके पास कट हो गया है। और इस पार्ट को भी कट कर देते हैं, इस पार्ट को भी आप कट कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे आप स्मूथ टूल यूज करेंगे, तो ये आपके पास दिया गया स्मूथ टूल, ओके। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्मूथ टूल ले लें, और ये हिस्सा आप थोड़ा सा स्मूथ कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइक दिस। हल्का हल्का स्मूथ करना, ज्यादा नहीं बस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब ये चीज बन गई। अच्छा, थोड़ा सा आप स्मूथ टूल कम यूज कीजिएगा, बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा वो सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। अब इस ड्रॉप को सिलेक्ट किया और इसको कलर हम थोड़ा दे देते हैं लाइक रेड, ओके,
और कंट्रोल सी कॉपी, और इसी के ऊपर आपने पेस्ट करना, तो कंट्रोल F पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आके आपने शिफ्ट पे होल्ड करके इसको छोटा करना है, लाइक यहाँ तक, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट, इसी के ऊपर पेस्ट हो गया। इसको भी आप शिफ्ट पे होल्ड रख के यहाँ तक छोटा कर लें, मीन्स कि इसकी 3 कॉपीज आ गई। अब हम कलर पैलेट ही अपनी देख लेते हैं, लाइक हमें पहले हल्का सा रेड चाहिए, फिर उसमें येलो चाहिए, फिर लाइट सा येलो चाहिए, इस तरह का कलर चाहिए। तो हम ये करते हैं कि इसमें हल्का सा एक रेड दे देते हैं, यहाँ पे आके मैं कलर्स को एडजस्ट करता हूँ लाइक दिस, और इस पार्ट को भी आप यहाँ से दे दें ऑरेंज टाइप का, और इसको आप कलर दे दें यही ऑरेंज, बट इसको हम थोड़ा सा लाइट देंगे, तो लाइक आप कर लें थोड़ा सा वाइट की तरफ भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपके पास एक फायर आ गई। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसको हम शिफ्ट और आल्ट पर रख के छोटा करते हैं लाइक दिस, और अपने डिज़ाइन में लेके आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ लाने के बाद आई को आप ये करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको छोटा कर लें लाइक दिस, और इस फायर को लेके यहाँ ऊपर आ जाए लाइक दिस, ठीक है, सेंटर पे। अब फायर को सिलेक्ट करें, अनग्रुप करें। जो ये बाहर वाला है ना, सबसे बड़े वाला फायर है, इसको सिलेक्ट करके आप क्या करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ लें, और यहाँ से तकरीबन 7px का ऑफसेट ले लेते हैं या 6p। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये जिस तरह फायर राउंडेड है, आई के ऊपर ऑफसेट भी उस तरह राउंडेड आ जाए। अब आप आई फायर के ऑफसेट को सिलेक्ट करें, आई को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दें सब्ट्रैक्ट, सॉरी ये चीज़ कर दें सिर्फ सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास वो फायर वाला डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्लस थोड़े थोड़े वर्ड्स में आप बेशक हल्की हल्की स्पेसिंग दे सकते हैं, जिस तरह आप देना चाहें। वैसे ये स्पेसिंग आप जब आपका टेक्स्ट एक्टिव मोड में हो, आप यहाँ पे आके ना ट्रैकिंग की मदद से भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना। मज़ीद आप फायर को, इस आइकन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप इस आर में भी यूज़ कर सकते हैं बड़ा करके, ठीक है। आप जहाँ आपको परफेक्ट दिखाई देता है, जहाँ पे इसका बैलेंस बनता है, या आपको लगता है कि यार यहाँ पे ये आइकन परफेक्ट आ रहा है, आप उसको वहीं पे यूज़ करें। बट बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस को आपने स्ट्रेच नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी नहीं पकाने की, यार वो लुक ही ना दिखाई दे, सही है। सो मिनिमलिज्म की तरफ आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्लीन लुक होनी चाहिए, सिंपल, ताकि दूर से पता चले कि यार वाकई में कोई डिज़ाइन बना हुआ है, सही है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी दिया करें, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा आपकी क्यूरीज की, आपके कमेंट्स का। और इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन मिनिमलिस्टिक में बनाएंगे, मिनिमलिस्ट में बनाएंगे। सो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।